हेलो एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। सब देखने वालों को और सुनने वालों को मेरा सलाम और नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। कुछ पाई की नई खबरें और चीज़ें लेके आए हूं। बहुत लोग अभी तक सवाल कर रहे हैं कि भाई ये डॉट पाई डोमेन क्या है, ये ऐप्स क्या हैं, इनसे एक आम आदमी को क्या फ़ायदा होगा, ये आम आदमी की ज़िंदगी में कैसे चेंज ला सकते हैं, ये आम आदमी के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं। पाए हम 6 साल से माइन कर रहे हैं। हम अब हमें जब फल के मजे लेने का टाइम आया है, तो ये पाए ने जो अनाउंसमेंट की है कि इससे एक आम पाइनियर को भी फायदा होगा, जिसके पास बहुत कम 100 200 400 500 पाएज हैं, क्या उनको भी फायदा होगा? या ये सारा फायदा जो है वो लोग ले उड़ेंगे जिनके पास ज्यादा पाए है, ज्यादा माल है, या जो बड़ी बड़ी मछलियां, बड़ी बड़ी वेल्स है, ये चीजें उनको मिलेंगी? तो मैं छोटी सी चीज लेके आया हूं। अगर आप लोग सब अपने केवाईसी ब्राउजर के अंदर जाएं, जी हाँ, अगर आप सब अपने केवाईसी, नॉट केवाईसी, जो पाए का ब्राउजर है, सॉरी माफ कीजिएगा, जो आपका पाए का ब्राउजर है, अगर आप उसके अंदर जाएं तो वहां पे मैं आपको थोड़ी सी ये चीज सर्च करके बताता हूँ। ये लेफ्ट साइड को इग्नोर कीजिएगा, हम इधर अपने फोन की तरफ आते हैं। ये है ब्रेनस्टॉर्म। जब आप अपना ब्राउजर खोलेंगे तो सबसे पहले आपको उसके अंदर केवाईसी और डेवलपमेंट और हैकाथॉन नजर आएगा। तो आप हैकाथॉन पे अगर क्लिक करें तो आपके सामने ये चीज खुलती है। मैं आपको ये शुरू से दिखाता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको इसकी तरफ दोबारा बाद में आते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि हैकाथॉन क्या है। हैकाथॉन जो है, हैकाथॉन वो जगह है जहाँ पे आप अपनी जाके एप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो जमा करा सकते हैं। जी हाँ, आप अपने प्रोजेक्ट, जो ऐप आप बनाना चाहते हैं, किस किस्म की ऐप बनाना चाहते हैं, कैसी बनाना चाहते हैं, अपने पूरे प्रोजेक्ट की डिटेल जो है आप हैकाथॉन में जाके वहाँ पे डाल सकते हैं। तो उसके बाद ये जितनी ऐप्स होंगी ये सारे प्रोसीजर के थ्रू जाएंगी। आगे उनकी बहुत सी शर्तें हैं कि भाई क्या मिलेगी। अभी लोग ये समझ रहे हैं कि यार काम होता हुआ तो कुछ नजर नहीं आ रहा, ये कब होगा, कब वैल्यू ऊपर जाएगी, कब कैसे क्या होगा। तो आप लोगों के सवाल बिल्कुल सही है। कई दफा क्या होता है, जो चीज नजर आती है वो होती नहीं, और जो होती है वो नजर आ नहीं रही होती। अब पाए में क्या है, मैं दोबारा आपको उसी अपने फोन पे ऐप की तरफ लेके चलता हूँ। तो हम शेयर करते हैं इसको। अब आप आ जाएं इधर। ये क्या है, ब्रेनस्टॉर्म। अब ये लोगों ने जो है अपनी एप्स इधर सबमिट की हुई हैं। यहाँ पे ऊपर सर्च प्रोजेक्ट नेम है। अगर आपने कोई सबमिट किया है या आपके किसी जानने वाले ने और आपको नाम पता है, तो आपका उसका यहाँ नाम रख के आप उसको चेक कर सकते हैं, खोल सकते हैं, देख सकते हैं। अब ये जिस तरह एक ऐप है, गेट पाई कॉइन फास्टर ऑप्टिमाइज योर माइनिंग स्ट्रेटेजी, ये डली हुई है ऐप। इस पे 12,100 लाइक हैं, डिसलाइक भी हैं। तो ये जिस तरह अब चाइनीज जबान है, जापानीज है, क्या है, मुझे नहीं पता, उसमें डली हुई है। ये कई और लोगों की है, तो दूसरी जबान लिखी है, पढ़ के नहीं बता सकता। ये हायर नेट है। अब ये जो ऐप है इसका नाम है हायर नेट। ये भी प्रोजेक्ट डाला है। इसके अंदर क्या बताया गया, हायर नेट इज अ फ्री लांसिंग प्लेटफॉर्म वेयर यूजर कैन ऑफर टू हायर सर्विसेज विद सिक्योर पेमेंट्स पावर्ड बाय पाइकॉइन। हायर नेट जो है एक फ्री लांसिंग प्लेटफॉर्म है जहां पे यूजर दूसरे को हायर कर सकते हैं सर्विसेज के लिए। फॉर एग्जांपल, आप कोई ऐप बनाते हैं, आप कोई और काम करते हैं, तो इस ऐप पे आप जाके ऐसे लोग ढूंढ सकते हैं जिनको आप टेम्परेरी या परमानेंट सर्विस के लिए हायर कर सकें। तो ये ऐप अभी इन्होंने डाली है जिसपे आहिस्ता आहिस्ता काम हो रहा है और ये चलेगा। ये चीजें कई लोगों के सर के ऊपर से गुजरती हैं, समझाना आसान नहीं है। समझा सिर्फ इसलिए रहा हूं कि मेरे जितने व्यूअर्स और देखने वाले हैं, मुझे आके दूसरों की तरह शोर नहीं डालना यूट्यूब के ऊपर। मुझे समझाना है, और मुझे बहुत खुशी होती है कि अगर मेरी वीडियो के नीचे जब मैसेज आते हैं कि यार हमें आपकी ये बात समझ आई, नेगेटिव कमेंट से फर्क नहीं पड़ता, आप लोगों को बात समझ आनी चाहिए। मेरे पास बहुत से ऐसे व्यूअर्स हैं जो कि मैसेज भेजते हैं कि हमारे पास 100 पाए है, 200 पाए है, हमारा भी कुछ होगा कि नहीं होगा। तो मेरे भाइयों, जब ये सब चीजें बनेंगी और जब सब चीजों की वैल्यू ऊपर जाएगी, तो ये सब कुछ आप ही को फायदा होगा। आप ही की पाई कॉइन की वैल्यू बढ़ेगी, या मेरे कॉइन की वैल्यू बढ़ेगी, या जिन्होंने रखे हैं उनकी बढ़ेगी, प्लस जो इस पे बिजनेस करेंगे उनकी बढ़ेगी। अब ये कुछ जो है ये चाइनीज जबान और इस तरह लिखे हुए हैं, तो वो मैं आपको नहीं बता रहा, लेकिन मैं ऊपर ऊपर से आपको पढ़ के बता रहा हूँ। ये है डिवाइन अर्ब जिनसेंग। जिनसेंग इज अ प्रीशियस प्लांट दैट हैज बोथ मेडिकल वैल्यू एंड culinary यूज। अब ये किसी ने वेबसाइट डाली है, हर्ब जिनसेंग की। हर्ब बोलते हैं जड़ी बूटियां। जिनसेंग, जिनसेंग आपने देखा होगा ज्यादातर एनर्जी ड्रिंक्स जैसे रेड बुल हो गया, कोई भी इस तरह के एनर्जी ड्रिंक होते हैं उसमें, तो ये उनकी किसी चीज की ऐप है। मैं आपको सिर्फ इंग्लिश वाली थोड़ी बता रहा हूँ। ये गेम बाउंटी है,
compete in skill based games and win pie rewards। अब ये क्या है, ये गेम बाउंटी वाला बोल रहे हैं कि ये गेम है, इसके अंदर आप स्किल बेस्ड गेम है, जो स्किल्स पे बेस होंगे उसके ऊपर आप ये खेलें और इसमें जो इनाम दिया जाएगा वो पाई रिवॉर्ड में होगा। तो यही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इवन जो गेम्स वाले आपको रिवॉर्ड्स वापस दे रहे हैं, आपने देखा होगा कई दफा आप गेम खेलते हैं, कई लोग कसीनो वाले गेम खेलते हैं, कई लोग कैसे गेम खेलते हैं, वो सब भी इस पे आएंगे। जब आएंगे तो उससे क्या होगा कि उनके अंदर जो रिवॉर्ड भी मिलेंगे, अगर आप जीतेंगे तो वो आपको पाए कॉइन में ही मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप पाए कॉइन से जमा कराएं और रिवॉर्ड्स जो हैं वो आपको पैसों में मिल रहे हो या आपके बैंक में जा रहे हो पैसों में या क्रेडिट कार्ड, नहीं, इस पे रिवॉर्ड भी पैसों में ही मिलेंगे। तो ये, अगर मैं यूं जाता जाऊं तो ये बहुत ऐप्स हैं, आप पूरा दिन लगा दोगे, थक जाओगे इनको देख देख के। तो मैं ये आपको सिस्टम सिर्फ समझाना चाह रहा था कि ये कैसा है। तो इधर आप देखो, इस पे सारी एप्स हैं, चीजें हैं। मैं चाहता हूं आप लोग ये सिस्टम सीखो, जैसे मैं आपको दिखाऊं नहीं, बल्कि आप लोगों को खुद ये सब कुछ करना है। और मुझे पता है बहुत से लोगों को आता होगा। ये है सेंस एड्स सोशल मीडिया। ठीक है, सेंस एट सोशल मीडिया इज अ मीडिया साइट विद पब्लिशर्स एंड promoters सिमिलर टू गूगल एडवर्ड्स एंड एडसेंस ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ये बड़े मजे की चीज है भाई। मैं आज आपको बताऊं, गूगल गूगल ने पिछले साल सिर्फ एड्स, जो एड्स चलाता है गूगल, ठीक है ना, उस एड्स के ऊपर वो भी ऐड होते हैं जो यूट्यूब पे चलते हैं, जो गूगल की वेबसाइट पे चलते हैं और गूगल के किसी भी प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। गूगल ने सिर्फ आखिरी साल यानी लास्ट ईयर उससे 230 बिलियन डॉलर कमाए हैं। जी हाँ भाई, 230 बिलियन डॉलर, यानी टोटल वर्थ जो इस टाइम मार्केट कैप है एक्सआरपी कॉइन का, 230 बिलियन। इतना खाली गूगल ने अपने सोशल मीडिया, जो उनकी ऐप का नाम है गूगल एड्स हो गया और एडसेंस हो गया। एडसेंस जो है वो यूट्यूब पे यूज होती है और गूगल एड्स जो है वो गूगल के सारे नेटवर्क्स पे यूज होती है। तो उसके अंदर गूगल ने 230 बिलियन डॉलर बनाए हैं। अब ये देखें, यही ऐप जो है सेंस एड सोशल मीडिया, ये सेम ऐप है और ये इसके अंदर बता रहे हैं कि ये ऐप जो है हमने गूगल एड या एडसेंस की तरह बनाई है, जो कि हम इस पे यूज करें। कई लोग पहले कहते थे कि भाई आप पाए ब्राउजर खोलते हो या पाई ऐप खोलते हो तो उस पे एड्स चल रहे हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, आप लोगों ने सारी अपने कॉइन्स जो हैं वो फ्री में शुरू में माइन किए, ठीक है। जो कंपनी थी, ग्रेजुएट्स थे स्टैनफोर्ड के डॉक्टर निकोलस और दूसरी जो डॉक्टर फैन है, इन्होंने किसी से कोई पैसा नहीं लिया। तो भाई कहीं से तो पैसों की रिकवरी करनी थी, कहीं से तो पैसे चाहिए, ऐड चलाने पड़ रहे थे, चीजें करनी पड़ रही थी, जेब से लगाना पड़ रहा था। आप मुझे बताओ, अगर आप आज कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हो, आप किसी को फ्री में क्यों दोगे? आप इतना तो बोलोगे कि यार भाई मेरा इस प्रोजेक्ट पे इतना पैसा लग रहा है, मुझे इतना तो चाहिए। तो ये सब जायज चीजें, हमने उसको भी गलत बनाया, जो कि कई लोग, वही मैंने कहा ना, जो तीसरे किस्म के लोग होते हैं, दूसरे के कामों में गलतियां निकालते हैं, वही ऐसे काम करते हैं। अब ये आ गया जिम हब। ये जिम्स हैं भाई, जिस तरह जिम होते हैं जहाँ पे आप जाके एक्सरसाइज वगैरह करते हो, उनकी ऐप है। फिर ये ब्लैक टी आ गई। फिर ये चाइनीज के अंदर बहुत सा, एंड के अंदर ये सब जो है इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएंगी। फिर ऐसे ही यूज होंगी जैसे आईफोन पे या सैमसंग पे आप दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देख सकते हो। अच्छा, अब इन सब चीजों की जो शर्तें हैं वो आसान नहीं है। इनके लिए भी एक पूरी पॉलिसी बनाई गई है कि भाई इनकी क्या शर्तें होंगी, इसके साथ कैसे होगा, क्या चलेगा। तो वो भी मैं थोड़ा आपको बता दूं कि वो क्या चीज है। ये पाई नेटवर्क की अपनी वेबसाइट है, जो आपको पता ही है, mindpie.com। ये अब बता रही है ऐप रिक्वायरमेंट एट गाइडलाइन, एप्स मस्ट अबाइड बाय आवर ट्रेडमार्क गाइडलाइंस। मैंने आपको बताया कि अमेरिका के अंदर जिस तरह पहले भी कंपनियां रजिस्टर्ड होती हैं तो उनको यूएसपीटीओ है अमेरिका में, एक डिपार्टमेंट जहां पे रजिस्टर्ड कराना पड़ता है और फिर वो आपको आर का साइन मिलता है सर्कल सर्कल के अंदर, जो कि आपने देखा होगा हर ब्रांड के आगे लगा होता है। अब ये बता रहा है कि भाई जो एप्स हैं वो कभी भी पाइनियर से उनका पैस फ्रेस नहीं पूछेंगी। तो मेक श्योर कि ये आपको पता हो। कोई भी ऐप अगर आपसे पैस फ्रेस पूछे तो आपने नहीं देना। इफ मेकिंग इन ऐप पेमेंट, एप्स मस्ट यूज ओनली पाई एसडीके पेमेंट फॉर एप्स नॉट चार्ज विद पाई नॉन पाई एसेट्स और करेंसीज। ये कह रहे हैं कि हम जितनी हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जो वो होंगी एप्स, ठीक है, वो सिर्फ आपसे पाई में पेमेंट मांगेंगी और किसी के अंदर पेमेंट नहीं मांगेंगी, ना आप दोगे। फिर ये कह रहा है एप्स मस्ट डिप्लॉयड ऑन द टेस्ट नेट आउटसाइड ऑफ द सैंडबॉक्स फॉर पाइनियर्स एंड रिव्यूअर्स टू इंटरेक्ट विद द ऐप। ये कह रहा है कि जितनी भी एप्स बन रही हैं उनको पहले टेस्ट नेट पे लगाया जाएगा, ताकि पाइनियर्स और जो बाकी पाइप और टीम है, जो रिव्यूअर्स हैं, वो उस ऐप से इंटरेक्ट हो सकें, उससे जुड़ सकें,
उसको चेक कर सकें। इसका क्या मतलब है, डिसेंट्रलाइज नेटवर्क, वेब 3, यानी कि ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन जिसपे हर चीज ट्रैक होती है, ये आ गई आपकी वो। फिर ये कह रहा है ऐप शुड बी मिनिमली फंक्शनल, ऐप मस्ट बी यूनिक एंड डिस्टिंक्ट यूज केसेस, अवॉइड मेयरली क्लोनिंग एग्जिस्टिंग वन। जितनी आप इस पे एप्स बनाओगे, मेक श्योर वो किसी और एप्स की क्लोन नहीं होना चाहिए। क्लोन का क्या मतलब होता है, किसी और ऐप की कॉपी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अच्छा, वो ऐसा नहीं कह रहा जैसे अब Booking.com है, Hotels.com है, दोनों ऐप्स हैं जिसपे आप होटल बुक करा सकते हो, ठीक है, अब वो दोनों मिलती जुलती हैं। इधर क्लोनिंग से क्या मतलब है कि ऐसी ना हो आप उसको कॉपी करके डाल दो, एक एक उसका चीज मिलती है, उसके जो ऊपर आइकॉन्स हो, उसका जो कलर हो, उसकी जो चीज है वो सब मैच कर रही हो, तो वो नहीं करना। बाकी आप मिलती जुलती एप्स बना सकते हो। Apps must adhere to our recommended data collection guidelines and may not collect any user data beyond what is necessary for core functionality। फिर ये कह रही हैं जितनी एप्स होंगी, आपने देखा होगा अगर आजकल आप एप्पल के ऊपर कोई ऐप डाउनलोड करते हो तो बोलता है डू नॉट ट्रैक, एस्क ऐप डू नॉट ट्रैक, समथिंग लाइक दिस। क्योंकि वो आपका जो डेटा है वो कलेक्ट नहीं करे, पहले वो करते थे। इसके अंदर ये यही बोल रहा है कि जो ऐप बनेगी उसकी एक लिमिट होगी, उसके बियॉन्ड वो किसी से, यानी उससे आगे वो किसी से यूजर का कोई डेटा नहीं मांगेगी, कुछ आगे नहीं जाएगी। ऐप नेम शुड बी इन इंग्लिश करेक्टर, ऐप का जो नाम है वो इंग्लिश में होना चाहिए। ऐप शुड हैव अ लोगो विच इज कंप्लायंट विद ट्रेडमार्क गाइडलाइन, हर ऐप का एक लोगो होना चाहिए। लोगो से मुराद जैसे फेसबुक की ऐप होती है उस पे एफ लिखा होता है, ये उनका लोगो है। जिस तरह आप स्नैपचैट हो गई, गूगल ऐप हो गई, उन पे उनका लोगो बना होता है जो कि उनका अपना ट्रेडमार्क गाइडलाइंस के मुताबिक होता है। तो ये मैंने आपको थोड़ा हैकाथॉन के बारे में बताया कि इसके अंदर एप्स बन रही हैं। मेन चीज क्या है कि लोगों को आप परेशान होना, और परेशान होना बनता भी है। आज भी जो पाई कॉइन है वो नीचे गिरा है, वो मैंने आपको बताया 3-4 दिन से सप्लाई आएगी और बढ़ रही है तो वो होगा, लेकिन अप्रैल के अंदर इसके अंदर काफी कम सप्लाई आएगी। तकरीबन 3 से 4 मिलियन रोज की सप्लाई आएगी, इससे ज्यादा नहीं आएगी। ये मार्च का महीना था जिसमें रोज 8-9 मिलियन आ रही थी, और फिर 3 या 4 दिन थे जिसमें 15-17 मिलियन से ऊपर भी इसके अंदर जो है वो कॉइन्स आ रहे थे। तो उसके बाद अभी इतने नहीं आएंगे, तो इसलिए इसके आगे अच्छी न्यूज आएंगी। ये मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके, क्योंकि मैं पहले खुद सीखता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मैं आपको कोई गलत चीज बताऊं, मैं आहिस्ता आहिस्ता खुद सीख के कि भाई बेसिकली इसके अंदर क्या है, ये जो पाए टीम आपको दिखा रही है या जो डोमेन का आपको दिया है, इससे क्या होगा। ये जब एप्स बनेंगी, आप एक दफा इनको फंक्शनल होने दो, हर चीज के अंदर थोड़ा टाइम लगता है। एक ही दिन में तो देखो, अभी आप जाके अपना कोई प्रोजेक्ट शुरू करो, आपको पता है एक कमरे में रंग करना शुरू करो, वो एक दिन में नहीं होता। पहले उसका पुराना रंग उतारना पड़ता है, सफाई करनी पड़ती है, नया चढ़ाना पड़ता है, हर चीज का एक प्रोसीजर होता है। ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा। जैसे ही इस पे एप्स आना शुरू हुई और वो एप्स इस तरीके से आ गई, मैं तो कहता हूँ ये डोमेन भी बाद में आएगा। ये एप्स जब आ गई पहले और लोगों ने इसको थोड़ा बहुत भी यूज करना शुरू किया, उनको समझ आना शुरू हुआ कि ये क्या चीज है, तो इसकी प्राइस आसमानों तक जाएगी। और उसके बाद वही बात होगी कि पाई कॉइन जो है उसका सबको पता चलेगा, जो बातें करने वाले वो पीछे रह जाएंगे। मैं शुरू से पाई कॉइन को सपोर्ट करता हूँ, इसीलिए उस पर ज्यादा वीडियोस भी बनाता हूँ, और उम्मीद करता हूँ जिसने होल्ड किया उसको इसका फायदा हो और वो आगे चल के पैसे बनाए। बहुत ही जल्द आपसे नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज। चैनल को प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियोस को, और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर।